शाळेत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक ज्ञानाबरोबर त्यांच्या अंगातील कलागुणांना वाव मिळाला व त्या क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा याकरिता प्रयत्नशील असतात. कारगिल युद्ध स्मारक, फुटबॉल स्पर्धा, लघु फिल्म फेस्टिव्हल, समुद्रातील जलतरण स्पर्धा, माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्पमध्ये या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आपला अनुभव शनिवार 26 तारखेला पत्रकार परिषदेत सांगितला. पत्रकार परिषदेत मुख्याध्यापिका विनीता राज म्हणाल्या, 17 वर्षांपासून या स्कूलमध्ये मी कार्यरत असून शाळा 25व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबर इतर कलांमध्ये सुद्धा मुलांना शिकवल्याबद्दल आनंद व्यक्त होत आहे. कारगिल युद्ध स्मारक, फुटबॉल स्पर्धा, लघु फिल्म फेस्टिव्हल, समुद्रातील जलतरण स्पर्धा, माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प यासारख्या क्षेत्रात विद्यार्थ्यांचे उल्लेखनीय काम हे शाळेचे नाव महाराष्ट्रात नव्हे तर देशभरात उंचावत आहे. शालेय शिक्षणाबरोबर सामाजिक भान कसे राखावे, देशाचे रक्षण कसे करावे, फुटबॉल यांसारख्या खेळातही देशासाठी मेडल आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांची धडपड व शिक्षकांची त्यांना शिकवण्याची आवड यातूनच देशातील एक उत्तम भविष्यातील चांगला नागरिक तयार होऊ शकतो, असे मला सांगण्यास अभिमान वाटतो. सिक्रेट हायस्कूलमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक ज्ञानाबरोबरच कलात्मक व खेळाडू वृत्तीलाही चालना दिली जाते. या शाळेतील विद्यार्थी शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना इतर क्षेत्रातही तयार करणे हे शिक्षक, हे शाळा करत असते. विद्यार्थ्यांना भविष्यात करिअर करत असताना त्यांच्या आवडत्या क्षेत्रात कसे पुढे जाता येईल, यासाठी कुठली अडचण येऊ शकते हेही जाणून त्यावर मात करत कसे पुढे जात आहे याकडेही शाळा लक्ष देत असते. प्रिंसिपल हूँ विनीता राज। 17 साल से मैं स्कूल को गाइड कर रही हूँ। सेक्रेड हार्ट स्कूल नेक्स्ट ईयर 2025 25वां साल की तरफ बढ़ रहा है और आज बहुत गर्व के साथ मैं आप लोग के सामने हूँ कि 25 साल में धीरे धीरे बच्चों के जो हाथ पकड़कर हम 25 साल से चल के आ रहे हैं और उससे जो बच्चों को हमने लेकर आए उसका आज बहुत बड़ा गर्व है। आज हम 5 इवेंट्स यहाँ पर देखे हैं, चाहे वो स्विमिंग हो डीप सी इन द इंडियन ओशन या फिर मूवी मेकिंग हो। 8वीं और 9वीं के बच्चे कथा लिखकर उसके ऊपर डिस्कशन करके उस आर्ट फॉर्म को अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक लेके जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान है और बहुत बड़ी गर्व की बात है। स्कूल का सबसे बड़ा दायित्व हम ये समझते हैं, जब माँ बाप बच्चों को हमारे पास इंटरेस्ट करते हैं तो सबसे पहले बात हम उनका माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है। तभी उस बच्चे को हम समझ सकते हैं, उस बच्चे को हम बढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और एक काबिल बना सकते हैं। उसके बाद अगला चीज़ आता है कि वो बच्चा उस ऊंचाई तक जाने के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी है, चाहे वो शारीरिक रूप का डिफ़िकल्टी हो या मानसिक रूप का डिफ़िकल्टी हो या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो, हर जगह स्कूल हमेशा उस जगह खड़े होने की कोशिश करता है। आज हमारा स्कूल में 3000 बच्चे हैं, पर आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें 35 से 40 बच्चे जो है स्पेशल चिल्ड्रन है, ऑटिस्टिक है, सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, पर वो सब बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक टीचर के साथ, उनके साथ बैठने के लिए एक अलग टीचर है जिसको हम शैडो टीचर कहते हैं। वो शैडो टीचर भी स्कूल का ही पेमेंट होता है, स्कूल ही पे करता है। पेरेंट को सिर्फ आइडेंटिफाई करना भी कभी कभी नहीं समझ में आता। पेरेंट ऐसा बोलता है कान के नीचे बजा दो तो बच्चा पढ़ने लगेगा, लेकिन हमको मालूम है कि बच्चों को तकलीफ़ें अलग अलग होती है, तो वहाँ से लेकर हर बच्चे को अच्छे एक जगह तक, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या उसका जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो। कोई बच्चा पढ़ने से ज़्यादा फुटबॉल खेलना पसंद करता है, तो उसको फुटबॉल का सबसे बेस्ट, जैसे आज अरिंदम बुल्की था, वो पोर्चुगल जा रहा है 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए। उसके एग्ज़ाम्स पहले हो गए, वो वहाँ पढ़ाई करेगा, उसके टाइम में के हिसाब से यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो इस तरह की जो फीलिंग या काम करने का जो इच्छा है, ऐसी टीम है साथ में, उसके कारण हम सबसे अच्छे से अच्छा काम बच्चों के लिए करते हैं। और पेरेंट के पास फीस के लिए पैसा हो नहीं हो या फाइनेंशियली वो कर सकते हैं ये प्रोग्राम्स, नहीं कर सकते, ये हम नहीं देखते हैं। पिछले साल ही 80 से 90 लाख रुपए हमने स्पेंड किया है डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो एक पेरेंट कभी सपने में सोच नहीं सकता है।
आने सालों में, आने वाले साल में आप सर सबसे पहली बात, हम यहाँ पर जो है ना, हम हर दिन सीखने के से आते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो दूसरी बात है, सीखते हैं। जो छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है पॉटरी का, कुम्हार का काम करने का। तो मेरे पास ऐसा एक बच्चा है जो पेंसिल पकड़ के लिख नहीं पाता है या पेन पकड़ नहीं सकता है, पर जब वो पॉटर के व्हील पे बैठता है, कुम्हार का जो व्हील पे बैठता है, तो वो जिस ढंग से पॉट बनाता है ना, तो पहली बार जब मैंने उस ऐसे एक बच्चे को देखा तो मेरी आंखों से पानी आया। उस दिन मुझे भी उस दिन समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि पेंसिल अच्छा पकड़ने वाला या हैंडराइटिंग अच्छा करने वाला बच्चा ही लाइफ में कुछ कर सकता है। तो मेरे लिए और हमारे टीम के लिए रोज एक सीख है। आज अब बच्चे को देखिए, इसको ये जरूरत है तो हमको उसके पीछे काम करना है। तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना पाहण्यासाठी आपल्या वृत्तप्रहार वाहिनीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच नव्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। प्रत्येक बातमीला लाईक करा आणि शेअर करा।